बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक अहम मौजू में आपसे डिस्कस करूँगा कि ज़हनी मज़ूर बच्चे सीपी चाइल्ड क्या होते हैं। और ये आजकल हमारे माशरे में बहुत एक ज़्यादा बीमारी पाई जा रही है। अगर 100 बच्चों को लिया जाए उसमें से 5 से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़हनी मज़ूर होते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे बच्चों से, ऐसी बीमारी से जो है ना, ऐसी बीमारी से तमाम वालिदैन को, तमाम बच्चों को महफूज रखे, क्योंकि ये बीमारी वालिदैन के लिए बाकायदा तौर पे एक बहुत बड़ी परेशानी और आजमाइश का सबब बनती है। तो इसकी आगाही के हवाले से कुछ अहम मालूमात मैं आपके ज़ेरे गौर लाऊँगा। तो उसके लिए आप हमारा चैनल लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब हमारा चैनल करें और बेल का बटन दबाएं। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखें, एक बाकायदा बीमारी पाई जाती है ज़हनी माजूर बच्चे। वो उसको इंग्लिश में या मेडिकल में उसको सीपी चाइल्ड बोला जाता है, सेरिब्रल पाल्सी उसको बोला जाता है। ये इसके अंदर ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर कोई डिसऑर्डर आ जाता है जिसकी वजह से ये बीमारी आती है। तो होता ये है कि ये बीमारी ब्रेन के अंदर डिसऑर्डर आने की वजह से आता है। अब डिसऑर्डर ये है कि बच्चे को माँ के पेट में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, उसके दिमाग को जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कम मिलती है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन इतना फल फूल नहीं पाता। तो उस वजह से ये बीमारी डेवलप होती है। इसकी 4-5 वजूहात हैं, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आप खुद देखिए कि ये हमारे बच्चे को, अगर ये हमारा बच्चा अगर ज़हनी मज़ूर है तो उसके अंदर ऐसी क्या वजह पाई जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अब ये आप पहले मैं आपको बच्चे के बारे में दिखाता हूँ। ये इस तरह के अब नॉर्मल बच्चे होते हैं। ज़रा कैमरा दें। अब देखें, बच्चा इधर लेटा है तो ये हंस रहा है, इसको पता नहीं चल रहा, लेकिन एक प्रॉपर रिएक्शन नहीं शो कर सकता। ये हमारे पास बच्चा है, ये मोहम्मद अली इसका नाम है, इसका इब्राहिम नाम है। ये भी सीपी चाइल्ड है, ये भी सीपी चाइल्ड है। तो ज़रा इनका फेस दिखाइएगा, सारी बॉडी इनकी दिखाइएगा आप। तो ये सीपी चाइल्ड फ्लैसिड सीपी चाइल्ड है, और ये जो सीपी चाइल्ड है ये स्पास्टिक सीपी चाइल्ड है। मैं आगे आपको सारा इसका बताता हूँ। देखें, ये बीमारी होती है ब्रेन के अंदर, जो कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाती है माँ के पेट के अंदर, जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा होती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। सबसे पहले तो ये बीमारी उन पेशेंट्स में आती है, उन बच्चों में आती है जिनके माँ बाप में कज़न मैरिज होती है। जिन लोगों की कज़न मैरिज होती है, ज़्यादातर बच्चे उनके ही सीपी चाइल्ड होते हैं। मैंने कहा सारे बच्चे नहीं, यानी 100 में से 5 से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो ये होते हैं, यानी जो वालिदैन कज़न मैरिज में होंगे उनको ये बीमारी आएगी। दूसरी वजह ये होती है कि ये पैदाइश से पहले प्रेगनेंसी के अंदर माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उस वक्त माँ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए या बहुत ज़्यादा लो हो जाए, तो उस वक्त भी जो बच्चा है वो अबनॉर्मल बच्चा पैदा होता है। फिर एक इसकी वजह होती है कि माँ की जो रहम होता है, बच्चादानी होती है, अगर वो लीक कर जाए तो उस वक्त भी ये ज़हनी मज़ूर बच्चे पैदा होते हैं। या पैदाइश का जो टाइम 9 मंथ है, 9 माह का जो दौरानी है, इससे पहले अगर बच्चा पैदा हो जाए, यानी 7वें-8वें माह में बच्चा पैदा हो जाए, तो फिर भी ये ज़हनी मरीज़ बच्चा पैदा हो सकता है। उसके अलावा अगर पैदाइश के वक्त अगर बच्चा रोता नहीं है, तो जब वो रोता नहीं है तो उसके फेफड़े खुल नहीं पाते, तो वो उसका भी एक तल्लक होता है दिमाग तक। मसलन आप बस यूं ही समझ लें कि जब पैदाइश के वक्त बच्चा रोए ना, तो उस वक्त भी सीपी चाइल्ड पैदा होता है। फिर बाज़ ये इसकी मेन कामन वजूहात होती हैं। क्या क्या वजह हो गई? एक तो उसको कज़न मैरिज हो गई, दूसरी माँ के पेट में उसको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती, 2, तीसरी वजह माँ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई या लो हो जाए, ये वजह होती है। उसके बाद बच्चादानी लीक हो जाए, फिर बच्चा पैदाइश के वक्त अगर रोए नहीं, फिर उसके बाद अगर ये पैदाइश के वक्त अगर बच्चा रोता नहीं है, तो यानी और वक़्त से पहले पैदा हो जाए, तो ये मेन वजूहात होती हैं जिससे ये अबनॉर्मल बच्चे आते हैं। तो जब ठीक है, ये आपको वजूहात का पता चल गया, लेकिन इसके साथ ये तो हो गई, ये बीमारी ज़ाहिर कब होती है?
आम वालिदैन कहते हैं कि डॉक्टर साहब जिस वक्त ये बच्चा पैदा हुआ उस वक्त तो ये बिल्कुल ठीक था, अब तो इसके अंदर कोई ऐसा उस वक्त तो ठीक था, अब तो आप इसमें मसला अब आया है। तो मेरी एक बात याद रखिए कि ये जो जहनी मजूर बच्चे होते हैं, जो सीपी चाइल्ड की बीमारी है, ये जो डिजीज़ है, ये पहले दिन कभी भी पता नहीं चलती। इसका जो ऑनसेट होता है वो 6 से 8 माह के दौरान होता है। यानी जब इसका पता चलता है वालिदैन, जब बच्चा उठ के बैठने की उसकी उम्र होती है, वो यानी अगर माँ बच्चे को ऐसे उठाती है तो बच्चा अपनी गर्दन को होल्ड नहीं कर पाता, या बच्चा बैठता है, बैठने का टाइम होता है, बच्चा बैठ नहीं पाता, तो उस वक्त माँ गौर करना शुरू होती है कि ये बच्चा मेरा गर्दन नहीं उठा रहा, ये बच्चा उठ के बैठ नहीं रहा। तो उस वक्त माँ को शक होना शुरू होता है। तो माँ कहती है कि ये तो अभी ऐसा हुआ, तो अभी नहीं हुआ, ये बीमारी ही ये पैदाइशी बीमारी होती है, ये ज़ाहिर ही इस टाइम में आकर होती है। तो आप ये समझ लें कि ये जो आपको सीपी चाइल्ड है, ये 6 से 8 माह, किसी को 6 माह में पता चल जाता है, किसी को 7, किसी को 8 माह में पता चल जाता है। उसके अलावा इससे एक मिलती जुलती बीमारी होती है, वो भी यही होता है, लेकिन बाज़ माएँ क्या करती हैं, अपने बच्चे को ठंडे पानी से नहला देती हैं, तो जब उसके सर पर पानी पड़ता है तो उसके जो दिमाग के पट्टे होते हैं, मसल्स होते हैं, वो ब्रेन होता है, वो श्रिंक कर जाता है, पट्टे उसके सुकड़ जाते हैं। तो जब उसका दिमाग सुकड़ता है तो फिर भी जहनी मजूर बच्चों में ये जो बच्चे होते हैं इनमें मजूरी वाला ऑप्शन आ जाता है। तो ये इसकी कॉमन 1-2 वजह। फिर उसके बाद बाज़ बच्चों को दौरे पड़ते हैं, फिट्स और सीजर्स, ये उनके साथ दौरों वाला मसला होता है। जो जिस बच्चे को पैदाइश के फौरी बाद दौरे पड़े उसके अंदर भी ये मसाइल आ जाते हैं। तो ये इन वजह के बाद ये जो जहनी मजूर बच्चे सामने आते हैं। अब बच्चे तो सामने आ गए, अब इसका हाल क्या होता है? हम क्या करते हैं, किसी हकीम के पास जाते हैं, हम किसी वो फलाने दम वाले के पास जाते हैं। तो खुदारा ये अपना वक्त वेस्ट ना कीजिए। ये अगर आपके बच्चों को ऐसा मसला पेश आए, सोसाइटी में ऐसा मसला, अब देखें, मेरी पहले दुआ है कि अल्लाह आप सब के बच्चों को बेहतर रखे। ये वालिदैन का इम्तिहान होता है, अल्लाह सब को इस इम्तिहान से दूर रखे, अपनी रहमत ही करे सब पे। लेकिन अलबत्ता ये चीज़ पाई जाती है। तो अगर आपको ऐसा मसला नज़र आए तो आपने किसी हकीम के पास या दाम दरूद वाले के पास जाने की बजाय बेहतर है आप किसी न्यूरो फिजिशियन के पास जाना है। वो न्यूरो फिजिशियन मैं आपको बताता हूँ कौन सा होना चाहिए। देखें, दिमाग के 3-4 किस्म के डॉक्टर्स होते हैं। वो अब एक डॉक्टर होता है जो मंशियात छुड़वाता है, वो भी दिमाग का डॉक्टर है। एक होता है जो दिमाग ऑपरेट करता है, जो फालज वगैरह की केसेस को डील करता है, वो भी जो दिमाग का ही डॉक्टर होता है। लेकिन एक डॉक्टर होता है नियोनेटोलॉजिस्ट, नियोनेटोलॉजिस्ट, जो बच्चों के दिमाग को ठीक करता है। वो उस डॉक्टर को आपने चेक कराना, हर न्यूरोलॉजिस्ट को आपने चेक नहीं कराना। ऐसा न्यूरोलॉजिस्ट जो नियोनेटोलॉजिस्ट हो, आपने उसको चेक करवाना है। तो उसकी दवाई जब आप यूज़ करेंगे तो आपका बच्चा बेहतर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट चल रहा है कि जो आपके बच्चे को बीमारी हुई है, तो बीमारी के बाद आपने चेक किसको कराना है, मैंने आपको वो बताया। आप बजाय किसी MBBS को, गली मोहल्ले के डॉक्टर को, हकीम को दिखाएं, तो बेहतर है कि आप न्यूरोन्यूरोलॉजिस्ट को आप दिखाएं, जिससे आपके बच्चे के दिमाग का हकीकी ट्रीटमेंट हो सके। इसको डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट टेस्ट करवाए जाते हैं, दिमाग की MRI या CT स्कैन करवाया जाता है। फिर इस CP की भी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, तो आप बस अभी यही समझें। फिर इसके बाद आपने फिजियोथेरापिस्ट के पास आपने जाना है। देखें, जो दिमाग है ना, वो जो नियोनेटोलॉजिस्ट है उसने आपके ब्रेन को ठीक करना है। जो आपके ब्रेन के अंदर अबनॉर्मेलिटी है उसने उसको ठीक करना है, और ब्रेन की वजह से उसके जिस्म पर जो असरात आते हैं वो फिजियोथेरापिस्ट डील करेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो इतनी देर से दवाई खा रहे हैं, इतनी देर से हम इस मसले को हल कर, हमारा बच्चा चला नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि जैसे आपने अभी सुना है कि ये मसला न्यूरोलॉजिस्ट सिर्फ दिमाग को ठीक करेगा, लेकिन जो है जिस्म पर असर आया वो फिजियोथेरापिस्ट डील करेगा। जिस तरह आप दिखाइए इन दोनों बच्चों को,
ये दोनों बच्चे अपने अपने दिमाग की दवाई खा रहे हैं लेकिन उठकर ये चल नहीं सकते। तो दवाई के लिए इनको नियोनेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और फिजियोथेरेपी के लिए इनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास, यानी चलने फिरने के लिए इनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही आना पड़ेगा। अब मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो ये बच्चे मेरे पास आ रहे हैं तो पहले से माशाल्लाह ये काफ़ी बेहतर हैं। अब मैं आपसे इस बच्चे का ट्रीटमेंट डिस्कस करता हूँ। आप इसकी तरफ कैमरा कीजिए, मैं ज़रा ऊंची कर लें थोड़ा सा ताकि सारा आए। अगर मैं इस बच्चे की बात करूँ, ये चले मैं आपसे एक बात डिस्कस करता हूँ। ये वालिदैन कहते हैं डॉक्टर साहब ये बच्चा जो है बहुत शरारतें करता है लेकिन जो काम की चीज़ है वो नहीं करता। इसको अब ये इधर चीज़ें पड़ी हैं, उसको छेड़ है, तार है, उसको बार बार ये हिला रहा है लेकिन ये इसको कहीं चलें तो चलेगा नहीं। उसकी वजह ये होती है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं, किसी का कोई दिमाग का हिस्सा ख़राब है, किसी का कोई हिस्सा ख़राब है, उसके जिस तरह का उसके अंदर फॉल्ट होगा वो उसके अंदर डिफेक्ट भी वैसा आएगा। इन बच्चों का ख़राब हिस्सा जो शरारतों वाला हिस्सा ठीक है, इस वजह से ये बिल्कुल शरारतें ठीक करते हैं लेकिन जो काम की चीज़ है वो नहीं करते। बहरहाल आप पॉइंट की तरफ आइए। इस बच्चे ने पहले MRI करवाई है, MRI के बाद इसको दवाई दी है, बच्चा सारा कुछ बेहतर है। फिर मैंने इसकी उम्र है तकरीबन 9 साल इसकी उम्र है, तो ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा सख्त है। जो बच्चे, ये बात याद रखें, जो बच्चे 3 साल से पहले आ जाते हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा हद तक ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो इससे जितना देर करेगा वो बच्चे ठीक तो होंगे लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्ट रह जाएगा। वो जिस तरह आम बंदा अपनी लाइफ गुजारता है या जो 3 साल वाला पेशेंट अपनी लाइफ गुजारता है, ये उससे कहीं पीछे होते हैं। सो अपने बच्चे को टाइम वेस्ट करने की बजाय एक पॉइंट पर लेकर आएँ, उसके पास आप इसको टाइम ज़ाया किए बगैर ही आप इसका इलाज शुरू करवाएं। अब देखें इसको दवाई वगैरह होगी, ये मेरे पास आए, मैंने क्या काम करना है, इसके मसल्स का खिंचाव मैंने इसका चेक करना है। फिजियोथेरापिस्ट ने इसका खिंचाव पूरी बॉडी को ठीक करना है। ऐसे बच्चे जो होते हैं इनको कंट्रैक्चर्स बनते हैं, तो हमने सबसे पहले फिजियोथेरापिस्ट ने काम क्या करना होता है, इनके खिंचाव को ठीक करना होता है। जब इनके खिंचाव ठीक होते हैं, वो बाकायदा एक्सरसाइज होती है, मशीनें होती हैं जिससे इनका खिंचाव ठीक होता है। आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि एक HKFO, बाज़ बच्चे होते हैं CP चाइल्ड, उनको सिर्फ AFO लगते हैं, बाज़ को KAFO लगते हैं, बाज़ को HKFO लगते हैं। वो ब्रेस आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो है ना वो डॉक्टर और जो आर्थोटिस्ट होता है वो डिसाइड करता है कि इसको क्या चीज़ लगेगी। तो आप बाज़ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमने पैसे नहीं लगाने, आप हमारे बच्चे को ऐसे ठीक करें। तो आप याद रखें ऐसे बच्चों को आर्थोसिस, ब्रेसिस, शिकंजे, आप जो भी आप इसको समझ लें वो ज़रूरी होता है। फिर हम इन बच्चों के खिंचाव को ठीक करते हैं। जो से बच्चे हार्ड हों उनकी हार्डनेस को ख़त्म करते हैं, और जौन से बच्चे लचकदार हों, आप आम ज़बान में ये समझिए, उनको हम हार्ड बनाते हैं। वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। अब ये बच्चा हार्ड है, ये बच्चा सॉफ्ट है, इसको हम हार्ड बना रहे हैं यानी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और ये बच्चा बहुत ज़्यादा स्टिफ है, हार्ड है, सख्त है, इसको हम नरम कर रहे हैं। फिर आपको जब इसको हम इनकी लेग्स को हम सीधा करके इनको हम इधर बेली तक, ये दोनों बच्चे ऐसे हैं जिनको HKFO लगने हैं। AFO इधर तक होते हैं, KAFO जहाँ तक होते हैं, HKFO बेली तक आते हैं। ये दोनों बच्चे इनको HKFO लगेंगे। तो HKFO लगाकर इधर तक वो हम इनको, आप ये दिखाइए, इस तरह के टेबल के ऊपर हम खड़ा कर देते हैं, और इधर बच्चा खड़ा करके इधर हम स्ट्रैप्स लगा देते हैं ताकि बच्चे की टांगों के ऊपर वज़न पड़े। ये बच्चे क्यों नहीं चल पाते कि इनकी टांगों पर वज़न नहीं पड़ता। जिस तरह मैं इधर खड़ा हूँ, इस तरह खड़े होकर जब स्ट्रैप्स बंद होंगे ना, बच्चा दाएं साइड पे इस तरह बाएं पे गिरेगा, ना दाएं साइड पे ना आगे, तो पीछे से वैसे स्पोर्टेड है। तो जब बच्चा स्पोर्टेड होगा तो उसकी टांगों पर इक्वल वज़न पड़ेगा। जब उसकी टांगों पर वज़न पड़ेगा तो फिर बच्चा जो है ना, उसके माइंड को ये मैसेज मिलेगा कि मैंने ऐसे खड़ा। फिर आस्ता आस्ता बच्चा अपने खड़े होने की आदत हो जाती है। फिर उसको हम वॉकर में बिठाते हैं
तो वॉकर में बिठाने के बाद ये बच्चे आस्ता आस्ता ठीक हो जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। तो ऐसे बच्चे जब भी आपको कोशिश करें कज़न मैरिज ना करें। दूसरी बात है, कज़न मैरिज के बाद आपको बताया माँ का ब्लड प्रेशर हाई ज़्यादा हो जाता है। इसके घरों के अंदर जो हमारे मामलात होते हैं, कोशिश करें वालदा को टेंशन इतनी ना दी जाए, माएँ भी अपनी सेहत का प्रॉपर ख्याल रखें। फिर जब ये काम होगा तो फिर बच्चे ऐसे पैदा नहीं होंगे। और अगर खुदा न खासा हो जाए तो आपने टाइम ज़ाया किए बगैर उनको नियोनेटोलॉजिस्ट के पास आपने ले जाना है। नियोनेटल कहते हैं छोटे बच्चे को, नियोनेटोलॉजिस्ट के पास आपने ले जाना है। उसके बाद आपने फौरी तौर पर इनको फिजियोथेरापिस्ट के पास लेके जाना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करानी। आपके बेटे को 1 दिन में आराम आए या 10 साल में आराम आए, आपने घर में बैठ के टाइम ज़ाया नहीं करना। ये बच्चे टाइम डिमांडिंग होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, तो आपने इनके ऊपर स्पेशल फोकस करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सारी मेरी गुफ्तगू समझ आई होगी। तो अल्लाह ताला इन बच्चों को भी सेहत अता फरमाए और अल्लाह आप सब के ऊपर भी अपना खास करम फरमाए। अल्लाह आप सबको खुश रखे। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो।